वेलकम टू माय बुलिश एंड बेयरिश चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने ट्रेंड लाइन के बारे में बताया था कि कैसे मार्केट ट्रेंड में फॉर्म बनती है और उसका कैसे बेनिफिट लिए और ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ बनाते हैं, ये भी दिखाया था। हायर लो, लोअर हाई, ये भी दिखाया था और ये सब मैंने लाइव में ही दिखाया था। तो आज हम आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो पहले हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। Technical analysis often discuss the ongoing battle between the bulls and bears, struggle between the buyers यानी कि demand and sellers supply. This is revealed by the price as security seldom moves above resistance or below support. तो कहने का मतलब ये है कि बायर्स और सेलर के बीच लड़ाई चलती रहती है, यानी कि दोनों के बीच एक बैटल ग्राउंड की तरह चलती रहती है। मैं आपको आसान भाषा में समझा रहा हूँ। आपको तो पता ही होगा, खरीदने वाला ज़्यादा होंगे तो प्राइस बढ़ेंगे और अगर बेचने वाला ज़्यादा होंगे तो सेलर्स बढ़ेंगे, राइट। अब बात आते क्यों प्राइस बढ़ते हैं। क्योंकि बायर ज़्यादा है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो बायर ज़्यादा होंगे और अगर सेलर ज़्यादा है बायर से, खरीदने वालों से ज़्यादा अगर सेलर ज़्यादा होता है तो ऑब्वियसली सेलर ज़्यादा होंगे ना। अब सपोर्ट क्या है? सपोर्ट वो लेवल होता है जिस लेवल से मार्केट नीचे नहीं जाता, यानी कि मार्केट अगर डाउन भी जाता है तो मार्केट एक ना एक पॉइंट पे रुक जाता है, क्योंकि वहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिलता है। तो इसलिए वहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाती है और उस लेवल से नीचे जाती है और उस लेवल से नीचे जाती है क्योंकि उनको सपोर्ट मिल रही होती है। और जहाँ पे मार्केट को सपोर्ट मिल रहा होता है वहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वायर ज़्यादा होता है। अगर डिमांड ज़्यादा होंगे तो वायर्स भी ज़्यादा ही होंगे, राइट। और सपोर्ट हमेशा करेंट प्राइस के नीचे ही होता है और रेजिस्टेंस एक ऐसा लेवल होता है जिस लेवल से मार्केट ऊपर नहीं जाता। अगर मार्केट ऊपर जा रहा भी होता है तो एक ऐसा लेवल पे रुकेगी जहाँ मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, वो यहीं पे रुकेगी और पुल बैक बन के नीचे आएगी। यानी कि रेजिस्टेंस लेवल्स पे सेलर ज़्यादा होता है बायर्स से, क्योंकि बायर्स के पास इतना कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सेलर्स का मुकाबला कर सके। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड मार्केट है। जिस तरह से ये मार्केट ऊपर उठ के एक जगह से गिरना शुरू हुए थे और एक पॉइंट में आके रुक गए, तो उस पॉइंट का हम सपोर्ट कहेंगे। इसे हम हायर लो भी कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाके फिर से वहीं पे आके उसी पॉइंट में आके गिरना शुरू हुए और वहीं पे रुक गए। और फिर से जब ऊपर उठ के और उसी लेवल में मार्केट फिर से पहुंचता है जहाँ से गिरना शुरू हुआ था, तो ये हमारा रेजिस्टेंस बनता है और उसी रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करता है और फिर से दूसरे रेजिस्टेंस बनाता है। और जो हमारा प्रीवियस वाला रेजिस्टेंस था वो हमारा सपोर्ट बन जाता है। और फिर से जब मार्केट गिरने लगता है तो वो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस पे पहुंचता है, जो हमारा अभी रिसेंटली सपोर्ट जो बना था। और फिर से मार्केट ऊपर उठ के फिर से नीचे आने लगता है, डबल बॉटम बन जाता है और सेम फिर से हमारा रेजिस्टेंस में पहुंचता है और उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर लिया जाता है और फिर से तीसरा रेजिस्टेंस बनाता है और हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बन जाता है। और अब डाउन ट्रेंड की जब मार्केट गिर के एक जगह रुकती है तो हम उसे सपोर्ट कहेंगे और फिर से ऊपर जाता है, पर यह इतना भी ऊपर नहीं जाता है जहाँ से मार्केट गिर के शुरू हुआ था, जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था, और वहीं पे आके ब्रेक लेता है, जिसे हम रेजिस्टेंस कहेंगे। फिर तीसरा सपोर्ट बनाता है और हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट होता है वो हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी है, आप देख सकते हैं ये निफ्टी बैंक है। आप देख सकते हैं ये मार्केट किस तरह से फॉर्म बना है। ये अप ट्रेंड की तरफ दिखा रहा है, राइट। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड। इसमें आप कंफ्यूज है क्योंकि ये 1 मिनट का है। 4 आवर का दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं ये 4 आवर का है। अब ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है और आपको ठीक तरह से दिखाई दे रहा है कि ये अप ट्रेंड में चल रहा है। तो चलो मैं आपको ड्रॉ बना के दिखाता हूँ। ये वाला लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। हम इसे सपोर्ट कहेंगे, राइट। हम इसे सपोर्ट कहेंगे और यहाँ से ऊपर उठना शुरू कर दिया, ओके। अब आप देख सकते हो दूसरा मैंने लाइन बनाया है। अब मैंने ये क्यों बनाया है, इसका रीज़न ये है कि प्रीवियस वाला में जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था वो हमारा रेजिस्टेंस था, लेकिन इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसने दूसरा रेजिस्टेंस बना लिया था। अब जो हमारा रेजिस्टेंस बना था वो होंगे हमारा सपोर्ट। अब आप पूछोगे कि क्या ये सपोर्ट नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, ये भी सपोर्ट बनेगा, लेकिन थ्योरी ये कहता है जो हमारा रिसेंटली सपोर्ट बनेंगे वही को हमें फॉलो करना चाहिए, ओके। सो हमने ये वाला सपोर्ट बना लिया और ये वाला हमारा नया रेजिस्टेंस बना, ओके।
फिर आप देख सकते हैं फिर मार्केट गिरना शुरू हुई और मैं लाइन बनाता हूँ और आप देख सकते हैं जहाँ पे रेजिस्टेंस बना था यहाँ से गिरना शुरू हुई है मार्केट और उसने नया सपोर्ट भी बना लिया। फिर नया सपोर्ट बनाने के बाद भी ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे डब्ल्यू शेप में फॉर्म हुआ। ये अप ट्रेंड में मैंने अप ट्रेंड में मैंने लाइन बनाया ताकि आपको पता चला ये अप ट्रेंड में चल रहा है मार्केट। तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू फॉर्म के बाद फिर से उसने उस सपोर्ट को ब्रेक कर लिया। तो आप देख सकते हैं डब्ल्यू फॉर्म जिस तरह से बना है तो उस डब्ल्यू फॉर्म का सपोर्ट फिर से नया स्टार्ट हुआ। पहला वाला जो लाइन बनाया था सपोर्ट, वो भी तो सपोर्ट था राइट, बट हमने उसको क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसमें वो टच नहीं हुआ। क्योंकि अभी का जो नया फॉर्म बना है डब्ल्यू शेप में नया सपोर्ट बना है, ऑब्वियसली यही सपोर्ट होगा ना राइट। और फिर नया रेजिस्टेंस भी बना और उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके डब्ल्यू शेप में फॉर्म हुआ है राइट। फिर इसके बाद एक और डब्ल्यू शेप फॉर्म बना है, आप देख सकते हो, फिर ऊपर हुआ। चलिए मैं आपको 15 मिनट्स का दिखाता हूँ। मैंने ये लाइन ड्रॉ बना लिया है। अब आप देख सकते हैं ये अप ट्रेंड में है ना राइट, ये अप ट्रेंड में है। तो अब मैंने नीचे की तरफ मैंने लाइन ड्रॉ किया है, वो हमारा सपोर्ट है। ओके, वो हमारा सपोर्ट है। और जहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ बनाया है यहाँ से तेजी से ऊपर उठा, फिर यहाँ पे मार्केट ब्रेक हुआ यानी कि एक हायर लो बनाया। तो इसको हमने रेजिस्टेंस मान लिया। ओके, हमने इसको रेजिस्टेंस बना लिया। अभी कंटिन्यूसली ऊपर जाके फिर हमारा रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर लिया। ओके, फिर कंटिन्यू ऊपर गया, फिर दूसरा रेजिस्टेंस बना लिया, वो हमारा नया रेजिस्टेंस होता है। और जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो क्या बनेंगे? तो फिर ऑब्वियसली सपोर्ट राइट। तो जैसे हमारा नया रेजिस्टेंस बनता है वैसे हमारा नया सपोर्ट भी बनता है। तो हमारा सबसे पहला वाला सपोर्ट जो बना था उसका हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि हमारा जो रिसेंटली जो चल रहा है उसी का हम मान के चलेंगे राइट। तो साफ है जब ये मार्केट अप ट्रेंड होते हैं तो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट बनाते हैं, और जब एक नया सपोर्ट बना लेता है तभी बायर्स लोगों के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बाय करने की है। आप देख सकते हैं ये जीबीपी यूएसडी है जिसे ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिन कहते हैं, करेंसी पेयर है। तो ये डाउन ट्रेंड की तरफ है ये मार्केट। ओके, 1 डे का दिखा रहा हूँ चार्ट। तो जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुआ था वहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ बनाया, वो हो गया हमारा रेजिस्टेंस। ओके, हमारा सपोर्ट बनता है जहाँ पे मार्केट गिर के स्विम बैक होके रिवर्सल करके एक नया लो बनाया। ओके, ये हमारा सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने सपोर्ट बनाया था उस सपोर्ट को भी मार्केट ने ब्रेक कर लिया। ओके, अब ब्रेक करने के बाद उसने जो नया लो बनाया उसने फिर से नया सपोर्ट बनाया। सबसे लोएस्ट प्राइस को हम दूसरा लाइन ड्रॉ बनाएंगे तो वो हमारा नया सपोर्ट बन गया। ओके, अब जहाँ पे हमने ये वाला लाइन बनाया था सपोर्ट वाला, आप देखेंगे तो यहाँ से स्विंग बैक के ऊपर आया और उसने नया रेजिस्टेंस बना लिया। अब रेजिस्टेंस हम इसको नहीं कहेंगे क्योंकि हमारा रिसेंटली रेजिस्टेंस कौन सा है आप देखिएगा, ये वाला है। ओके, ये वाला रेजिस्टेंस है। आप देख सकते हैं फिर से पुल बैक होके उसी जगह पे आके फिर से बना लिया। अब मैं आपको सब ड्रॉ बना के दिखाता हूँ, आप देखिएगा ये हो गया। आप देख रहे हो ना कि किसका रेजिस्टेंस किसके लिए है और किसका सपोर्ट किसके लिए है। ओके, पर जरूरी नहीं कि रिसेंटली जो सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस बना हो ये हमेशा ही काम करे। कभी कभी ब्रेक भी होता है और हमारा जो ओल्ड सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस होते हैं वहां तक भी ब्रेक कर लेते हैं राइट। तो यहाँ पे सेलर्स के लिए सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है जब मार्केट एक लोअर हाई बनाता है। याद रहे, मैं हायर लो की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोअर हाई की बात कर रहा हूँ। हायर लो अप ट्रेंड में होता है, डाउन ट्रेंड में नहीं। तो ये लोअर हाई है डाउन ट्रेंड की, तो ये लोअर हाई है क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है तो थोड़ा तो हाई प्राइस बनाएगा ना। तो जब एक लोअर हाई बन जाता है तभी सेलर के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है सेल करने की। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक जरूर लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।